Hi everyone, I welcome you once again to my channel House of Gauss. In today's video, we are going to solve one of the important model question paper of 25-26, that is of English language, the first language. So all the viewers, they can be with me on this channel in order to understand the grammar topics as well as 1 marks questions we are going to solve in today's video. So keep watching and keep improving your paper. Yes, let us see SSLC model question paper 1 25-26 academic year. So that is the first language English. We are going to solve that paper. So the first one here is, you can see the question is the alarm clock screamed at me. So what is the correct answer for that? All 4 options are given. The correct answer should be the C1, that is personification. Now let us understand why it is personification. The correct answer is personification. See the sentence, the alarm clocked. What is the definition of the personification? If the qualities of the human are attributed to the non-living, the alarm clock is a non-living, so we are giving the quality of human, that is the screaming. So here it becomes personification. That is the correct answer. Let us see the second answer. The second answer, here articles are given. Let us understand the question. The reviewer wants to know more about dash book. So here the particular reference is given. अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज को या पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट करेंगे तो देन वी हैव टू यूज द डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज द. तो करेक्ट आंसर हमारा यहां पे होगा ए. दोनों जगह जो है द का यूज होगा. ये है सेकेंड एमसीक्यू. नाउ लेट अस सी द थर्ड एमसीक्यू. व्हाट इज द करेक्ट वन? ही नेवर वेक्स अप अर्ली. ये जो है क्वेश्चन टैग है. करेक्ट इसका जो आंसर होगा, रिमेंबर नेवर जहां पे है ये निगेटिव रहेगा. हमेशा से एक बात आप क्वेश्चन टैग में समझने की कोशिश करेंगे कि अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा, और अगर सेंटेंस जो है हमारा पॉजिटिव है तो टैग निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस रहा तो पॉजिटिव. इस तरीके से रहेगा. तो सेंटेंस है या नेवर, तो नेवर का मीनिंग निगेटिव हो गया, तो हमको टैग पॉजिटिव देखना है. तो करेक्ट आंसर इसका जो है बी होगा, डज ही. डज ही इज द करेक्ट वन. नाउ लेट अस सी द फोर्थ एमसीक्यू. माय फर्स्ट इंप्रेशन डैश एट द साइट वाज वन ऑफ द डिसइल्यूजनमेंट. तो यहां पे जो है करेक्ट फ्रेजल वर्ब को हमको फाइंड आउट करना है. तो हम जब किसी चीज को पढ़ते हैं और उसका कंक्लूजन निकालते हैं, अराइविंग ऑन द आंसर्स और अराइविंग ऑन द कंक्लूजन, तो हमको जो है ऑन यूज करना चाहिए. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ऑन अराइविंग. ऑन अराइविंग इज द करेक्ट आंसर. फिफ्थ एमसीक्यूज देखेंगे. द गर्ल सा द पेंटर स्टैंडिंग डैश द टॉरेंट. तो यहां पे करेक्ट जो फिल करना है हमको प्रीपोजिशन, वो होगा बी इज द करेक्ट वन, बाय. नेक्स्ट 6-1 देखेंगे. 6-1 जो है यहां पे करेक्ट वर्ब फॉर्म पूछा जा रहा है. करेक्ट वर्ब फॉर्म जो है इसका सी हैड होगा. ये है करेक्ट एमसीक्यूज के आंसर्स. नाउ लेट अस सी, ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिलेशनशिप. ये जो है एनालॉजी के क्वेश्चंस है. Again, that is for 4 marks. That is also very important. Now let us see the 7th answer. What is the correct one? Here it is given all the medical terms. All the students of SSLC, prepare well for your exams. All the medical terms which are there in your textbook, you have to by heart all of them. So here oculist is given one, and the doctor for the eye diseases is called as the oculist. नेक्स्ट वन यहां पे दिया है यूरोलॉजिस्ट. यूरोलॉजिस्ट इज अ डॉक्टर हु ट्रीट्स टू द पेशेंट्स ऑफ द किडनीज. यस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा किडनी. यूरोलॉजिस्ट जो है किडनी के
पेशेंट्स को ट्रीट करने वाले को हम यूरोलॉजिस्ट कहेंगे। नेक्स्ट जो है 8th वन देखेंगे, ये है होमोफोन। करेक्ट जो है यस 8th वन करेक्ट टू होमोफोन। यहां पे नाइट एक दिया है मीट और उसका जो है मीट है। नेक्स्ट जो है नाइट है NIGHT नाइट। तो और एक अनदर जो होमोफोन है वो है KNIGHT शुड बी द करेक्ट होमोफोन 8th वन। नेक्स्ट है नाइन्थ का करेक्ट आंसर होगा, ये जो है वोकैबुलरी है, वर्ड्स मीनिंग दिया गया है। सक्सेस का मीनिंग है ट्रायम्फ और स्टेचर का मीनिंग क्या होगा? स्टेचर का मीनिंग यहां पे हाइट इज द करेक्ट वन। यस हाइट इज द करेक्ट आंसर। और ये जो हाइट है, ये जो वर्ड लिया गया है, ये स्टोलन बोर्ड एक पोयम है, उस पोयम से ये ग्लोसरी ली गई है। नाउ लेट अस सी द 10th आंसर। यहां पे जो है एलिगेंट एलिगेंस दिया है, काम का करेक्ट होना चाहिए कामनेस। यस कामनेस इज द करेक्ट वन। ये थे एनालॉजी के 4 क्वेश्चंस। यस नाउ लेट अस सी द ग्रामर पोर्शन, दैट इज रीराइट एज डायरेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस। यहां पे जो है वॉइस को चेंज करना है। द किंग गेव द कमांडर अ रिवॉर्ड। यहां पे जो है इसका अगर फॉर्मूला देखेंगे तो हम पहले हम इसको ऑब्जेक्ट रखेंगे स्टार्टिंग में, तो आ रिवॉर्ड आएगा फर्स्ट में और इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है तो इसके लिए हमको वॉज यहां पे हेल्पिंग वर्ब लेना है। अ रिवॉर्ड वॉज गिवन, अ रिवॉर्ड वॉज गिवन बाय द किंग to the commander। yes to the commander। ये है करेक्ट पैसिव फॉर्म। नाउ लेट अस सी द 12th वन। 12th वन है फ्रेम द क्वेश्चन। हमको जो है क्वेश्चन फ्रेम करना है और यहां पे अंडरलाइन जो है एन ओल्ड वुमेन है। तो ये जो अंडरलाइन है, ये हमको ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करना है कि अंडरलाइन जो है वो हमारा आंसर बनना। तो करेक्ट क्वेश्चन जो बनेगा होम से बनेगा। होम, होम डिड यू मीट, होम डिड यू मीट इन द पार्क। इन द पार्क लास्ट नाइट। ये जो है सही क्वेश्चन फ्रेम होगा। 12th वन जो आंसर है, होम डिड यू मीट इन द पार्क लास्ट नाइट। होम के इंस्टेड ऑफ होम आप जो है हु भी यूज कर सकते हैं। हु इज ऑल्सो द करेक्ट वन। नाउ लेट अस सी द 13th आंसर। थर्टीन का जो है असर्टिव सेंटेंस दिया गया है और हम इसको कन्वर्ट करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। यहां पे है सेंटेंस यू आर अ ग्रेटफुल। सो लेट अस सी हाउ वी कैन मेक इट। व्हाट अ ग्रेटफुल, व्हाट अ ग्रेटफुल you are, what a grateful you are is the correct one. No, I am not telling you, I am telling the answer. What a grateful you are, this is the correct answer. Okay, these were analogy as well as MCQs and the grammar portion. Now let us see the 1 marks answers. 1 marks answers. So in today's video we will solve 1 marks question answers as well as all the grammar topics. I want to tell all the SSLC students to be on this platform to learn and practice your
grammar topics. That's very important. Your exam is going to come on 18th March, right? So you have to be on this channel to learn more about it. Now let us see the 14th one. 14th one जो क्वेश्चन है, who was a real problem child? इसका करेक्ट आंसर एनी फ्रैंक. एनी फ्रैंक इज कंसिडर्ड एज द रियल प्रॉब्लम चाइल्ड. तो 1 मार्क्स के आंसर के लिए आप जो है 1 और 2 वर्ड में भी आंसर लिख सकते हैं या फिर कंप्लीट सेंटेंस में भी आंसर लिख सकते हैं. तो यस, एनी फ्रैंक इज द करेक्ट वन. नाउ लेट अस सी द 15th आंसर. व्हाई वाज पायर पिंच्ड? यस, तो यहां पे जो है पायर पिंच्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा फॉर बेगिंग. बेगिंग के लिए जो है पायर वाज पिंच्ड. दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट अस सी द 16th आंसर. हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज ए बॉटल ऑफ कोक हार्मफुल टू आवर ह्यूमन बॉडी? तो ये जो है कोक कंज्यूमरिस्ट कल्चर का ये क्वेश्चन है. इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि कोक के अंदर जो है कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होते हैं, तो उसको हम लिखेंगे नो न्यूट्रिशियस, नो न्यूट्रिशिव वैल्यू. यस, नो न्यूट्रिशिव वैल्यू. एंड rather it has damaging effects on the digestive system, on the digestive. On the digestive system as well as and on the bones, right? तो देखिए, कोक जो पूछा गया है, कोक हार्मफुल कैसे होगा? तो कोक जो है इसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं होंगे और साथ में जो है ये डैमेजिंग इफेक्ट करेगा किस पर? डाइजेस्टिव सिस्टम और बोन्स पर. यस, इसी के साथ 17th वन आंसर देखेंगे हम. What does the expression picked up hands and jaws suggest? ये जो है असारस क्रेन का है ये क्वेश्चन. इसके अंदर जो है पिक्ड अप बाय हैंड्स एंड जॉज, इसको रेफर किया है द कैलेसनेस, ब्रूटैलिटी और द कैलेसनेस, द कैलेसनेस ऑफ द हंटर. ये जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए, द कैलेसनेस ऑफ द हंटर. Yes, so ये थे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स. Now let us see another set of grammar that is rewrite as directed on question number 25. 25 का जो क्वेश्चन है, हमको सेंटेंसेस कंबाइन करना है. 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं, as soon as and no sooner, right? as soon as का जो सेंटेंस होगा, फर्स्ट वन 2 मार्क्स के लिए है ये. as soon as the driver saw the green signal, comma, he started comma, he started his car. यस, तो ये जो है फर्स्ट करेक्ट आंसर है ए वाला. एज सुन एज द ड्राइवर सॉ द ग्रीन सिग्नल, यू हैव टू पुट कॉमा. कॉमा कंपल्सरी होना चाहिए सेंटेंस के बीच में, देन ओनली यू विल गेट करेक्ट मार्क्स, अदरवाइज यू विल लूज द मार्क्स. सो आफ्टर द कॉमा यू हैव टू स्टार्ट द सेकेंड सेंटेंस, ही स्टार्टेड हिज कार. नाउ लेट अस सी द बी पार्ट. व्हाट इज द बी पार्ट? नो सूनर. यस, नो सूनर जो है यू हैव टू सॉल्व
यस, क्वेश्चन नंबर 25 में बी का जो क्वेश्चन है नो सूनर वाला, दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ। नो सूनर डिड का यूज करेंगे आप। नो सूनर डिड द ड्राइवर, नो सूनर डिड द ड्राइवर सी द ग्रीन सिग्नल then he started his car। yes, ये है 2 मार्क्स के लिए करेक्ट आंसर्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज व्हाइल राइटिंग दिस नो सूनर। यहां पे आपको जो याद रखना है वो डिड का यूज होगा, और डिड के बाद जो है V2 नहीं बल्कि V1 यूज करना है। वहां पे 100 था सेंटेंस में, लेकिन यहां पे आप सी लिए हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देन का यूज करना है। देन की जगह भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, THEN डालते हैं, दैट इज अगेन रॉन्ग। THAN लिखना है आपको। यस, ये था ग्रामर का पोर्शन। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन। 26 पे जो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक जो है डिग्री, टोटल जो है 3 डिग्रीज होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। उसमें से एक जो है डिग्री दी जाएगी एंड यू हैव टू मेक इट इनटू अदर 2 फॉर्म्स ऑफ डिग्रीज, राइट। तो यहां पे जो है सुपरलेटिव डिग्री दिया गया है। इज इट रोडियम, रेडियम? व्हाट इज द करेक्ट वन? Rhodium is given like this. Rhodium is the costliest metal. Yes, ये देखिए डिग्री जो है कॉस्टलीस्ट, EST आया है, तो यहां पे हम समझ सकते हैं कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो हम इसको चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में एंड कंपैरेटिव डिग्री में। नाउ व्हाट इज द पॉजिटिव डिग्री? नो अदर से लेंगे इसको। पॉजिटिव डिग्री, नो अदर मेटल, नो अदर मेटल इज एज कॉस्टली एज रोडियम। यस, ये है पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री, रोडियम इज costlier than any other metal। यस, तो ये डिग्रीज वाला क्वेश्चन था। पॉजिटिव और कंपैरेटिव में हमने चेंज किया, दैट इज अगेन फॉर 2 मार्क्स। इसके अलावा भी जो है दूसरे क्वेश्चंस जो हैं, एक है रिपोर्टेड स्पीच का 2 मार्क्स का, अगेन दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्वेश्चन नंबर 27 है रिपोर्टेड स्पीच का। यू हैव टू रिपोर्ट द सेंटेंस। सेंटेंस है मदर सेड टू मी हैव यू ईटन योर लंच। जब कभी क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू यूज द वर्ड वेदर। वेदर आप कंपल्सरी इसमें यूज करेंगे। सो करेक्ट सेंटेंस होगा मदर आस्क्ड मी दैट वेदर had I eaten my lunch। यस, तो ये जो है करेक्ट आंसर होगा रिपोर्टेड स्पीच का। मदर आस्क मी दैट वेदर हैड आई ईटन माई लंच। यस, तो एक चीज याद रखेंगे आप रिपोर्टेड स्पीच में, जहां कहीं इन्वर्टेड कॉमास हैं या फिर क्वेश्चन मार्क है, पंक्चुएशंस, जब आप आंसर लिखते हैं तो ये सारी चीजें हट जाएंगी। यू हैव टू रिमेंबर दैट।
और ऐसे ही जो है नेक्स्ट हम एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी देखेंगे, बिकॉज दैट इज फॉर 15 मार्क्स, तो एक भी जो है उसमें मार्क्स लूज नहीं करेंगे आप। तो यहाँ पे जो लिखने का करेक्ट मेथड है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट को आप कैसे लिखेंगे, फर्स्ट यू हैव टू राइट द सेम लाइन देयर, उसके बाद नीचे जो है आप लिखेंगे दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर। तो हम फर्स्ट वन 34 का देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है ओनली सम मोर वर्क फ्रॉम योर हैंड्स। सो ये जो लाइन है, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर अ रॉन्ग मैन इन वर्कर्स पैराडाइज, वहां से ली गई हुई लाइन है। तो आप लिखेंगे द करेक्ट मेथड टू राइट दिस आंसर, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर अ रॉन्ग मैन इन वर्कर्स पैराडाइज एंड द राइटर इज रविंद्रनाथ टैगोर, and this line is said by the men of the paradise. So they said that, or the man, a wrong man said this line to the girl, only some more work he wanted from the hands of the girl. Yes, so that is given here. 35 ka next hai, please God make him think I am still pretty. So this line is taken from the chapter The Gift of Magi, and the writer is O. Henry. And this line is said by Della while praying to the God. She wanted her husband Jim to think and make her pretty still. Yes. Okay. Next has she was an interesting girl. This line again is taken from the chapter The Eyes Are Not Here. Yes. Ruskin Bond is the writer, and this line was said by the traveler, the blind man. He said this line. Yes. Okay, next one है 37 का क्वेश्चन, there are maidens in Scotland more lovely by far. ये जो है लाइन पोयम से ली गई है। The Lochin War is the poem. Sir Walter Scott is the poet of this poem, and this was said by Lochin War to the father of Alan. Right. ओके, लास्ट वन जो है 38 का रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ओ ग्रेव कीप शट लेस्ट आई बी शेम्ड, यस, ये जो है CLM पोयम की लाइन है, एंड दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम देयर, एंड द पोएट इज जॉन मेसफील्ड, राइट। तो ये थे इंपॉर्टेंट रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, इसको करेक्ट लिखने का मेथड आई हैव सेड इट, डू नॉट लूज मार्क्स इवन अ सिंगल फ्रॉम दिस रेफरेंस। Yes, and next जो है poem है, two poems I would suggest to by heart. One is Vachana, another one is the Poison Tree. These two poems compulsory you have to by heart in order to get complete 4 marks. Yes, and next is essay, letter, and all the passage is there, and all 3 marks and 4 marks question answers. So dear viewers, I would suggest that keep practicing till your exams. That is the only method which would help you to succeed in your career. Keep watching, keep subscribing, like it, share it. Thank you everyone.